एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लू और जियाओबिन जैसे ही लंच ब्रेक के लिए बाहर जाते हैं, वैसे ही व्हाइट कैट ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है और हमें पता चलता है कि ये कोई कैट नहीं थी, बल्कि ज़ॉम्बी ब्रदर का जुड़वा भाई जुआन युआन सी होता है। लंच ब्रेक ओवर होने के बाद जब लू और जियाओबिन अपने कैबिन में आते हैं, तो कैट की जगह उसे देखकर शॉक्ड रह जाते हैं, पर युआन सी लुओ को देखकर खुश होता है और इसी खुशी में वो उसे गले लगा लेता है। और इस मिलन में बेचारा जियाओबिन ग्लास वॉल के साथ चिपक जाता है। इधर जॉम्बी प्रिंस लुओ के एडवर्टाइजिंग कंपनी की ओनर लेडी को कुछ सोने के पैसे देता है और उसे लुओ का प्रमोशन करने और उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। इस पर वो कहती है कि आप फिक्र मत करिए, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। इधर युआन से लुओ को लेकर घर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक मॉन्स्टर मिलता है। वो मॉन्स्टर भी उसे जॉम्बी प्रिंस समझकर उससे ब्लड जेट रिंग लेने आया होता है। इस पर युआन से लुओ को एक साइड में करके अपनी पावर से उसे अधमरा करता है। फिर लुओ के पास जाता है। तभी वहाँ एक ट्वाइस्ट आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। वो ट्वाइस्ट भी वहाँ ब्लड जेट रिंग लेने आया होता है। लुओ जख्मी युआन सी को लेकर एक साइड में आ जाती है और उसे अपना ब्लड पीने के लिए ऑफर करती है। इधर जॉम्बी प्रिंस लुओ को लेने उसके कैबिन में जाता है, तो वहाँ लुओ नहीं होती। इस पर वो लुओ को ढूंढता हुआ वहीं पहुंच जाता है जहाँ लुओ युआन सी के साथ होती है। जॉम्बी प्रिंस को आता देखकर युआन से भी वहां से तुरंत चला जाता है। जॉम्बी प्रिंस वहां आकर सबसे पहले ट्वाइस्ट की धुलाई करता है। फिर वह लुओ के पास जाता है। लुओ उसे देखकर हैरान होती है कि वो इतने ही टाइम में कपड़े भी चेंज कर आया। लुओ की ये बात सुनकर जॉम्बी प्रिंस समझ जाता है कि वहाँ युआन सी आया था। वो लुओ को लेकर घर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुओ अपने लैपटॉप पर कुछ लग्जरी कार्स की फोटोज देख रही होती है। जॉम्बी प्रिंस उसे पूछता है कि ये कौन सी चीज है। इस पर लुओ उसे समझाती है कि ये मॉडर्न टाइम का कैरेज है। इस पर जॉम्बी प्रिंस कहता है कि फिर तो हमें एक कैरेज ले लेना चाहिए। वो लुओ को लेकर एक लग्जरी कार के शोरूम में जाता है, जहां पहले से लुओ की फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड दोनों लग्जरी गाड़ियों के साथ फोटो क्लिक कर रहे होते हैं। तभी वहां जॉम्बी प्रिंस लुओ के साथ पहुंचता है। वो दोनों लुओ और जॉम्बी प्रिंस का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें गंवार कहते हैं। पर तभी शोरूम की मैनेजर उनकी ऑर्डर की हुई कार के पेपर्स लेकर आती है और जॉम्बी प्रिंस से साइन करवाती है। ये देखकर लुओ की फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं। फिर जॉम्बी प्रिंस लुओ को लेकर कार में बैठता है, तो लुओ जॉम्बी प्रिंस को ड्राइविंग सीट पर बैठता हुआ देखकर पूछती है कि क्या तुम्हें कार ड्राइविंग करनी भी आती है। इस पर जॉम्बी प्रिंस कहता है कि नहीं, मुझे ड्राइविंग नहीं आती, पर मैं अपने सुपर पावर का यूज करके इसे ड्राइव कर लूंगा। इतना कहकर वो लुओ को लेकर घर चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे लुओ ऑफिस से घर आती है। उसका मूड काफी खराब होता है। इस पर जॉम्बी प्रिंस उसके लिए जूस बनाकर लाता है और उसके साथ वीडियो गेम भी खेलता है, जिससे लुओ काफी खुश होती है और वो दोनों एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट डे लुओ के ऑफिस में क्रिसमस वैकेशन स्टार्ट हो जाती है। सभी अपने अपने होम टाउन और रिलेटिव्स के पास जाने की बातें कर रहे होते हैं, पर लुओ उदास होती है क्योंकि वो एक ऑर्फन होती है और उसका कोई भी रिलेटिव नहीं होता। तभी वहाँ जॉम्बी प्रिंस आता है और उसे अपने साथ लेकर सिटी के बाहर जाता है। वहाँ अपने मैजिक से वो लुओ के लिए ढेर सारे फायरवर्क करता है, जिसे देखकर लुओ खुश होती है। जॉम्बी प्रिंस उसे बताता है कि हमारे टाइम में लालटेन फेस्टिवल में इसी तरह ढेर सारे फायरवर्क्स किए जाते थे, जिससे तुम खुश होती थी। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? क्या तुम्हें मैं भी याद नहीं हूँ? उसकी ये बातें सुनकर लुओ कंफ्यूज हो जाती है। फिर दोनों वापस घर आते हैं, तो लुओ से बताती है कि वह क्रिसमस की छुट्टियों में अपनी आंट के पास जाएगी। इस पर जॉम्बी प्रिंस कहता है कि जब तक तुम यहाँ नहीं हो तब तक मैं अपने टाइम में वापस चला जाता हूँ। इतना कहकर वो ब्लड जेट रिंग की हेल्प से अपने टाइम में चला जाता है। उसके जाने के बाद लुओ को पछतावा होता है कि उसने झूठ बोलकर जॉम्बी प्रिंस को भगा दिया और वो फिर से अकेली हो गई। वो इसी बात को लेकर परेशान होती है। तभी जॉम्बी प्रिंस वापस आ जाता है। लुओ से देखकर खुश हो जाती है।
जॉम्बी प्रिंस लुओ को भी उसके साथ उसके टाइम में घूमने चलने का ऑफर देता है, जिस पर लुओ एग्री हो जाती है। जॉम्बी प्रिंस उसे भी लेकर अपने टाइम में जाता है। लुओ की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को जॉम्बी प्रिंस जैसे ही कपड़ों में देखती है। इस पर जॉम्बी प्रिंस उसे बताता है कि इस दुनिया में तुम मेरी वाइफ हो, इसीलिए तुम्हें मेरे जैसे ही कपड़े पहनने होंगे। फिर वो उसे ब्लड जेड रिंग देता है और बताता है कि तुम इसकी हेल्प से जब चाहो अपने और मेरे दोनों ही टाइम में आ जा सकती हो। फिर वो दोनों वापस मॉडर्न टाइम में आते हैं। यहाँ अगर लुओ को अपना गेटअप काफी वियर्ड लग रहा होता है और वो बहुत एम्बैरेस फील करती है, पर जॉम्बी प्रिंस कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, इसीलिए तुम्हें मेरी वाइफ लगना भी चाहिए। जियाओबिन भी उसे हैरानी से देख रहा होता है। लुओ वहां से भागने की कोशिश करती है, पर जॉम्बी प्रिंस उसे भागने नहीं देता। पर लुओ जैसे भी करके जियाओबिन के पास आती है और उसे घूमने चलने के लिए कहती है, पर तभी वहां वो मॉन्स्टर आ जाता है जो पहले दिन से ही उनके पीछे पड़ा होता है और हर दिन रूप बदलकर ब्लड जेड रिंग को चुराने के लिए आता है। वो लुओ को तंग करने लगता है और जियाओबिन को भी पीटता है। इस पर लुओ जॉम्बी प्रिंस को बुलाती है। तभी वहां जॉम्बी प्रिंस आ जाता है और उसे पकड़कर अच्छी तरह से सबक सिखाता है और कहता है कि तुम हर दिन हमारे पास आ जाते हो, इसलिए आज से तुम हमें सर्व करोगे। इतना कहकर वो उसे अपने टाइम में लेकर चला जाता है और वहां वो लुओ और जॉम्बी प्रिंस दोनों को सर्व करने लगता है। जॉम्बी प्रिंस लुओ को ब्राइडल ड्रेस देता है जिसे लुओ पहन लेती है। फिर जॉम्बी प्रिंस के वहां से जाने के बाद वहां युआन सी आता है। इस बार लुओ उसे देखकर पहचान जाती है कि वो जॉम्बी प्रिंस नहीं है। वो उसे अपना नाम बताता है और लुओ को एक हेयर पिन देकर वहां से चला जाता है। इस पर लुओ को प्रीवियस लाइफ के कुछ विजन्स नजर आते हैं। एक्चुअली प्रीवियस लाइफ में भी युआन से लुओ से प्रिंस बाय ली वो यैन बनकर मिलता था, क्योंकि वो भी लुओ को पसंद करता था। युआन सी के जाने के बाद वहां जॉम्बी प्रिंस आता है। लुओ से सारी बातें बताती है और वो हेयर पिन भी दिखाती है। इस पर जॉम्बी प्रिंस गुस्से में वो हेयर पिन लुओ के हाथ से लेकर फेंक देता है और लुओ से उस हेयर पिन को यूज ना करने के लिए कहता है। लुओ अपने टाइम में वापस आती है और वो अपने ऑफिस में होती है, पर उसे अपने प्रीवियस लाइफ कुछ कुछ याद आ रही होती है। वो जियाओबिन से पूछती है कि क्या प्रीवियस लाइफ सच में होती है। इस पर जियाओबिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने कई ड्रामों में देखा है। उसका ये जवाब सुनकर लुओ बाहर चली जाती है। तभी वहां जॉम्बी प्रिंस आता है और वो लुओ की टेबल पर पड़े एक पेपर को देखता है जिस पर जुआन युआन सी का नाम लिखा होता है। इस पर उसे गुस्सा आता है और वो उस पेपर को जला देता है और वो प्रीवियस लाइफ के उस दिन को याद करता है जब युआन सी ने धोखे और छल कपट से थ्रोन हासिल कर लिया था और उसने लुओ को भी बाई लीवो यैन को जान से मारने की धमकी देकर अपने साथ रहने पर मजबूर कर दिया था। लुओ बाई लीवो यैन की जान बचाने के लिए उसके साथ रहने पर एग्री हो जाती है, पर वो इस पर भी नहीं मानता और वो बाई लीवो यैन को मारने की कोशिश करता है, पर लुओ उसे बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। लुओ की मौत से बाई लीवो यैन सदमे में आ जाता है और वो युआन सी को मारने की कोशिश करता है, पर युआन सी अपने मैजिक का यूज करके वहां से गायब हो जाता है। जख्मी बाई लीवो यैन लुओ की डेड बॉडी के पास जाता है और उसे पकड़कर रोने लगता है। तभी वहां एक टॉयस्ट आता है और वो बाई लीवो यैन से लुओ के फिर से जन्म लेने का इंतजार करने को कहता है। वो कहता है कि अगर तुम दोबारा उसे पालोगे तो शायद उस जन्म में तुम उसे प्रोटेक्ट कर सकोगे। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इधर प्रेजेंट टाइम में युआन से फिर से अपना रूप बदलकर लुओ को किडनैप करके अपने टाइम में लेकर आ जाता है। वो लुओ को ड्रिंक ऑफर करता है जिसे लुओ नहीं पी रही होती। तभी वहां जॉम्बी प्रिंस उसे ढूंढता हुआ पहुंच जाता है और वो इस बार युआन सी को खत्म कर देता है। फिर वो लुओ की रस्सियां खोलकर अपने मैजिक से उसके जख्म को ठीक करता है और उसका मेकअप करके उसे सुंदर बनाता है। लुओ भी जॉम्बी प्रिंस के साथ खुश होती है। यही ये ड्रामा एंड होता है। तो दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार कहानियां लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।